हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और एप्टी गुरु में यहां पे हम करेंगे एसएससी का कंप्लीट कोर्स। राइट, सारा बेसिक मैथ्स, एडवांस मैथ में सारा करवाने वाला हूं। एंड आई एम स्टार्टिंग विद बिल्कुल बेसिक परसेंटेज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेजेस। और उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें आपको याद करनी है, मतलब पूरा डिटेल्ड कोर्स होगा, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राइट, जुड़े रहेंगे एप्टी गुरु के साथ। एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी हम नए वीडियोस डालते हैं। राइट, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस चलेंगी और सैटरडे संडे का हमारा एजेंडा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेजेस। ओके, तो चलो पहले समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है और हम क्या याद करवाने वाला हूं मैं आपको। राइट, आज मैं बहुत सारी कुछ वैल्यूज आपको याद करवाने वाला हूं जिसको रेसिप्रोकल्स कहते हैं या परसेंट इक्विवेलेंट बोल देते हैं। राइट, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज, राइट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो चलो देखते हैं। राइट, जो हमने याद करवाना मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि क्या याद करने वाले हैं। ओके, तो यहां पे अगर परसेंट को मैं ऐसे डिफाइन करूं कि a% ऑफ x, राइट, x का a% निकालना है तो कैसे करते थे? x का a/100, राइट, ये है ना आपका x का a% ऑफ x। चलो, अगर मुझे ये निकालना हो 25%, ओके, 25% ऑफ x निकालना हो तो हम क्या करेंगे? x का 25/100 ये बन जाएगा 1/4। राइट, 25/100 करेंगे तो अब इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझेंगे अब कि ये जो 25% है, जिस किसी भी वैल्यू का 25% अगर मुझे निकालना है तो उस वैल्यू का 1/4 करना होता है मुझे। राइट, तो ये है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि 25% के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। किसी वैल्यू का 25%, 25% निकालना हो तो मैं उसका 1/4 कर दूं। राइट, इसे बोलते हैं परसेंट इक्विवेलेंट या रेसिप्रोकल टर्म्स कह देते हैं 1/4। 4 का रेसिप्रोकल जो 1/4 होता है वो 25% के इक्विवेलेंट होता है। राइट, तो उस चीज को हम याद करेंगे। तो हम ये जो इनको रिलेट करके याद करेंगे कि 25% का मतलब है 1/4 या 1/4 का मतलब है 25% ऑफ एनीथिंग। राइट, तो उस तरह से हम याद करेंगे। तो हम क्या याद कर रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ a% एंड a/100। सो a% के लिए a/100 क्या बनेगा? सो इफेक्टिवली 25% के लिए हम याद कर रहे हैं 25/100 विच इज 1/4। राइट, तो ये कहें याद करने की क्या जरूरत है? राइट, इतना तो आसान है, 25/100 हम अपने आप ही कर लेंगे। याद करने की क्या जरूरत है? याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये वैल्यू होती 8.33% और अगर आपको ये निकालना होता तो 8.33/100 करते तो डिफिकल्ट लगता। बट आपको पहले ही पता है कि ये 100 का 1/12 यानी कि किसी वैल्यू का 1/12 8.33% होता है। अगर ये मैंने याद रख लिया तो ये मेरी वैल्यू को आसान कर, कैलकुलेशन को आसान कर देगा। राइट, इसलिए हम इसको याद करते हैं। ओके, वरना तो कोई जरूरत नहीं थी। 20% के लिए क्यों याद करना था? 20% तो 20/100 में वैसे कर लेता, बट हम 20% के लिए भी सोच रहे थे 1/5। बट 20/100 भी लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, देर थोड़ी लगती है। ओके, बट अगर 6.25% हो तो 6.25/100 करने में देर लगती है। तो वहां पे हमें अगर याद है ये 6.25% 1/16 होता है तो वो जल्दी हो जाएगा। तो हमारा पर्पस है उसको फास्ट करने से। राइट, तो अब हम याद कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ a% इन a/100। ओके, तो चलो अब देखते हैं जल्दी से हम कितनी। मैं यहां पे रिकमेंड करूंगा कि आप 1/30 तक 1/30, 1/1 से 1/30 तक आपको सारी वैल्यू याद हो। बीच में कुछ वैल्यूज रेलिवेंट और भी याद करवाऊंगा, बट 1/30 तक याद हो तो बहुत अच्छा।
कोशिश करता हूं मैं आपको याद करवाने की, या जो वैल्यूज हैं किस तरह से आप याद करेंगे वो थोड़ा बताने की। जो हम कह रहे थे कि मैंने कहा कि A% के लिए आप A/100 याद कर रहे हैं, तो A/100 की वैल्यू हम 1/1 से 1/30 चलाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ A% यानी कि उसका परसेंट इक्विवेलेंट याद करेंगे। तो अगर 1/1 हो, A/100 1/1 हो, दैट मीन 100/100 हो, इसका मतलब 100% है। इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। 1/1 100% होता है। तो कभी भी कोई कहे कि फ्रैक्शन ये 1/1 है, दैट मीन 100%। तो इसका मतलब अगर 1/2 है तो 50%, राइट। इफेक्टिवली हम कर रहे हैं A/100 की वैल्यू, यानी कि 100/100 1/1 होता है, तो 50/100 जो है वो 1/2 होता है, राइट। तो A की वैल्यू 50% होगी तब जाके 50। सो आप ये भी सोच सकते हैं कि आप जो भी ये फ्रैक्शन लिख रहे हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/1 इंटू 100 हो जाएगा, 1/2 इंटू 100 50 हो जाएगा, वैसे याद कर सकते हैं। बट हम बार बार वहां 100 से ना तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 100/2 करके भी 50 नहीं निकालेंगे। हम सीधा याद रखेंगे 1/2 50% है, ये तो आसान है। 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। अच्छा ये भी ट्रू है कि अगर आप 1/4 को 25% बोलते हो तो इसको अगर इंटरचेंज कर दो, यानी कि 1/25 कहोगे तो 4% हो जाएगा। 1/2 अगर 50% है तो 1/50 कहोगे तो 2% हो जाएगा। तो 1/1 अगर 100% है तो 1/100 कहोगे तो 1% हो जाएगा, राइट। तो इनको इंटरचेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका 1/8। अगर 1/8 याद करना है, अब ये होता है 12.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है 1/8। ओके, 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मैं आपको इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूं, राइट। और 1/16 ये हो जाएगा आपका 6.25%, राइट। तो हमने लिखी 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16। आगे मैं नहीं जा रहा 1/32 क्योंकि मैं 30 तक याद कर रहा हूं, राइट। तो यहां क्या हुआ 1/16, ये सारी इंपॉर्टेंट वैल्यू है 6.25%। अब याद करने का तरीका आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप सोचो कि देखो पॉइंट्स वगैरह हम लगा लेंगे। 4 तक तो आसान था, यहां तक तो वैसे ही आसान है। ये 8 आपको पता है ना 2 का क्यूब होता है। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। तो यहां जो वैल्यू है वो 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, राइट। तो 125 12.5 डिजिट 125 है, राइट। जहां 2 का क्यूब है डिनोमिनेटर में, वहां मेरा परसेंटेज वैल्यू में 5 का क्यूब है। यहां देखो 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 4 है, तो यहां 5 की पावर 4 है। 5 की पावर 4 होती है 625, राइट। यहां भी यही था, यहां पे 2 स्क्वायर था तो ऊपर यहां 5 स्क्वायर था, राइट। तो जिस तरह डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स आएंगी उस तरह ही मेरे पास परसेंटेज में 5 की पावर आएंगी। हाँ, डेसिमल को हम ट्वीक करेंगे। जैसे 1/8 है तो आपको पता है 100/12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12.5%। अब 1/16 है, 100/16 करते 6 पॉइंट समथिंग आता, तो 625 को 6.25। ओके, याद हो जाएगा ना। देखो एक और रेफरेंस दे देता हूं 1/16 का, राइट। आपने सुना होगा 16 आने सच, राइट। ये कहावत यूज होती है ना, 16 आने सच, जिसको हम बोलते हैं 100% ट्रुथ। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे 16 आने, राइट। वो आना जो होता था वो हमारी इंडियन करेंसी, राइट। अब ये स्पेलिंग पता नहीं आना का क्या है, ओके, बट जो भी है वो 16 आने आपके 1 रुपी यानी 100 पैसा के इक्विवेलेंट होते हैं। तो 100 पैसा जो है हमारा वो 16 आने हो गया, राइट। तो एक आना जो होगा वो 6.25 पैसा हो जाएगा, राइट। तो 16 आने 1 रुपए के बराबर, यानी 100%। 16 आने हमारा 1 रुपया होता था, एक आना 6.25 पैसा, जिसको अगर तुम्हें पता हो तो पहले 25 पैसे को चवन्नी बोलते थे या 50 पैसे को अठन्नी। तो 4 आने वाज इक्वल टू 25 पैसा, तो 1 आना वाज इक्वल टू 6.25 पैसा। ये यूनिट कन्वर्जन था, राइट। आना हमारी यूनिट थी, राइट।
हम 1 रुपए में 16 आने होते थे, तो सबसे छोटी करेंसी 1 आना था, फिर रुपी पैसे में कन्वर्ट हो गए, वो चेंज हो गई फाइनली, जो ये कह दो ब्रिटिशर ने, बट बाद में जो हमारी करेंसी अभी रुपी पैसे में चलती है। तो ये याद कर सकते हो, आप रेफरेंस ले सकते हो कि एक आना 6.25 पैसा होता था, तो 1/16, क्योंकि एक आना 1 रुपए का 16वां हिस्सा होता था, वो 1/16, तो 1/16 इज इक्वल टू 6.25%। ओके, चलो याद रखोगे ना, इतनी कहानी सुनने के बाद तो याद रख ही लोगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अब हम करते हैं 1/3। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 1/3। तो 1/3 तो सबको पता है, पासिंग मार्क्स जैसे होते हैं 33, so 33.33%। ओके, 1/3 क्या होगा, 33.33%। 1/6 इज 83.33%, सॉरी 1/6 इज 16.67, 5/6 की वैल्यू लिख दी मैंने, 1/6 इज 16.66। इसको ऐसे ही याद रखो, ये 1 से स्टार्ट करो और नीचे फिर 6 है तो 666, इसको राउंड ऑफ करोगे तो 16.67 आ जाएगा, बट अदरवाइज 1/6 इज 16.66%। ओके, देन 1/12, वो जो मैंने स्टार्ट किया था, आपको एग्जांपल दिया था 8.33%, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। 1/12 बहुत ज्यादा यूज होती है, 8.33%, राइट, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन 1/24, अब 24 को मैं याद करवा देता हूं, यहां एक तरीका ऐसे कर सकते हो, 1/24, तो 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, राइट, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 1/24 इज 416, राइट, 1/24 इज 4.16, तो 1/24, 24 इज 24, तो 416, 4.16, राइट, याद रहेगा ना। तो ये हो गया हमारा 1/24 तक। इसके अलावा भी मैं कुछ वैल्यूज बताऊंगा जो इनके साथ मिलती जुलती, आप कुछ वैल्यूज और याद करोगे, बट अभी के लिए ओके, सो 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, नाउ कम्स 1/5, easiest वैल्यू। 1/5 क्या होगा, 100/5 हमें पता है क्या होता है, 20%, 20%, बिल्कुल सही, राइट। तो 1/10, 1/10 क्या होगा, सेम 100/10, तो क्या हो जाएगा 10%। ओके, और 1/20, 100/20 5%, वैसे भी मैंने कहा था ये इंटरचेंजेबल है, अगर 1/5 20% है तो 1/20 5%। ओके, ऑलरेडी देखो हमने कितनी वैल्यूज लिख ली हैं, 3 2 5 5 4 9 9 3 12 वैल्यूज ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, राइट, और इसमें से काफी सारी इजी वैल्यूज हैं, काफी आपको मैंने बता दी हैं, राइट। एक दो वैल्यूज जो रट्टा मारनी है, लेट्स से 8.33 वाली आप रट्टा मारेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, राइट, अदरवाइज 1/8, 1/16 रेफरेंस लेके करो, चाहे ये रट्टा मारो, बट याद होनी चाहिए। ओके, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वैल्यू, अगली वैल्यू क्या है, 1/7, राइट। अब 1/7 और इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, राइट, सबसे इजी, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, तो 14.28% होता है 1/7, राइट। 1/7 क्या हो जाएगा, 14.28%। ओके, इजी है ना, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। ओके, जब 1/14 करेंगे तो 14 का हाफ उसके आगे लिख देंगे, तो 7.14%, राइट। ओके, 1/28 करेंगे तो 28 कैसे आता है, 35 में से 7 माइनस कर दो, 35 में से 7 माइनस कर दो, 28 आता है, तो ये होता है 3.57। ओके, वैसे ही मैंने कहानी बना दी, अदरवाइज आपने याद करना है, जैसे मर्जी याद करो, 357, 3.57, 1/28, राइट। ओके, चाहे 7/14 का हाफ करो, 1/14 का हाफ है ना 1/28, सो 7.14 का हाफ 3.57,
और आप चाहे ऐसे सोचो 1/28 जो होता है 35 माइनस 7 357 आता है डिजिट्स, सो 3.57 है वो, राइट। ओके, अब आ जाते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज 1/9 एंड 1/11। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैल्यूज हैं, सबसे ज्यादा यूज होती हैं, बट सबसे आसान, राइट, सबसे आसान, क्योंकि 9 में 11 आता है और 11 में 0909 कह सकते हो, 909। तो 1/9 में 11, 1/11 में 909। ओके, आसान है। तो 1/18, अब देखो अगर मैं 1/18 लिखता हूं तो साथ में दो वैल्यूज और लिखता हूं, दैट इज 1/15 एंड 1/30। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इन तीनों में एक कॉमन प्रॉपर्टी है यहां पे, कि तीनों में जो 3 डिजिट आएंगे, अब मैं 3 डिजिट लिखूंगा, एक इंटीजर डिजिट और 2 डेसिमल डिजिट, वो तीनों डिजिट सेम होंगे, राइट। तो 1/15 में होता है 666, 1/30 में होता है 333, और 1/18 में होता है 555, राइट, आसान है। 1/18 555, 1/15 666 एंड 1/30 333। ओके, चलो अब नेक्स्ट आता है 1/22। अब 1/22 9 ऊपर जो 9090 लिखा, यहां 4545, सो 4.54, राइट, 4.54 ये चलता है, 454545। ओके, तो 1/22 आता है 4.54। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1/13। ओके, 13 भी आसान वाले हो। 13 का स्क्वायर पता है ना आपको? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, राइट। उस साउंड में ही कुछ ऐड कर देंगे, 169 होता है ना, उसके साउंड के आगे से लगा देंगे, से के बाद पूरा पढ़ो 169, तो क्या बन जाएगा? 769। ओके, से का साउंड लगा दो आगे, तो 769। आपको 169 तो पता ही था ना, तो जैसे मैं 1 बोलता हूं तो 1 के आगे स लगा दो, तो 769, राइट, बस ये स लगाना है, 169 तो पहले ही था। ओके, राइट, तो 1/13 विल बी 769। तो 1/26 ये आप याद करोगे, उसका आधा होता है 3.84%, राइट। 1/26 का रट्टा मारोगे 3.84%। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी देखो कितनी वैल्यू हम कर चुके हैं। हमने 12 पहले पेज पे कर ली थी, 12 3 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 and 4 23। हम ऑलरेडी 23 वैल्यूज, 7 वैल्यूज रह गई सिर्फ, राइट, 30 तक। ओके, तो इसमें से भी मेजोरिटी मैंने आपको कहानी बता दी, याद कैसे करोगे, अदरवाइज एक दो याद कर सकते हो। अब हमारे पास जो 7 वैल्यू रह गई वो है 1/17, 1/19, 1/21, 1/23, 1/25, 1/27 and 1/29, राइट। इसमें से देखो ये तो बहुत ही आसान है, 1/25, 100/25 4% होता है। वैसे भी मैंने कहा था 1/4 25% होता है, तो 1/25 4% होगा। एक और गई। अब देखो 20s की लाइन में, 20s की लाइन में आपको प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है? तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं सिर्फ, राइट, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। तो 20s की जो लाइन होती है, 20 से लेकर 29 तक, इस लाइन में 2 प्राइम नंबर ही होते हैं बस, और वो हैं 23 और 29, ये 2 नंबर, राइट। तो 23 29 ये दोनों प्राइम नंबर है 20s की लाइन में, और दोनों की कॉमन यहां पे प्रॉपर्टी क्या है? दोनों में जो डिजिट आएंगे वो आएंगे 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन सा होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 3 4 5 आएंगे, तो यहां पे ऑर्डर में 3.45%, राइट, 3 4 5, और यहां आएगा 4 3 5,
राइट, याद रहेंगे दोनों, 1/23 एंड 1/29, राइट। दोनों 20 की लाइन में दो ही प्राइम नंबर है 23 एंड 29, तो 1/23 में आता है 4.35% और 1/29 में आता है 3.45%। ओके, फिर आ जाता है 27, तो 27 में आता है 37, और अगर मैं 37 लिखता तो 27 आ जाता, मतलब 2.7। सो 1/27 3.7, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, वरना 1/27 इज 3.7%, राइट। इसमें सेकंड डिजिट 0 आता है इसलिए लिख नहीं रहे। सो 1/27 इज इक्वल टू 3.7%। अब 1/17 ये तीनों याद करने हैं हमें। 17 में 588 याद करेंगे, रट्टा मारेंगे। ओके, 19 में 526, ये भी रट्टा मारना, बट बाय हार्ट याद होने चाहिए। ये 476, राइट। ओके, तो तीनों वैल्यू रट्टा मार लोगे, 5.88%, 5.26% एंड 4.76%। ये आपकी आ गई 1/17, 1/19 एंड 1/21। ओके, अब ये तो सारी मैंने 30 तक सारी वैल्यूज लिख दी है, ये आप याद करोगे 30 तक सारी वैल्यूज। बट इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यू है। देखो ये क्यों याद कर रहे हैं और कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है ये तो मैं बताऊंगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ओके, बट क्यों याद कर रहे हैं उससे जाने से पहले एक कुछ वैल्यूज और इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है वो है, एक वैल्यू है जैसे हमने याद की 1/8, राइट। 1/8 हमने याद की 12.5%। इसके साथ साथ 3/8, 5/8 और 7/8 भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, काफी ज्यादा यूज होती है। 3/8 37.5%, 5/8 62.5% और 7/8 87.5%। अब ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको पता है कि 12.5 1/8 था, ये कुछ ऐसी कहानी है, देखो ऐसे, ये 0 से ये 100% है पूरा, राइट। तो वैल्यू चलती है 0 से 1 तक। तो जो 50% होता है वो 1/2, राइट। जो 1/4 है वो 25%, तो 75% होगा हमारा 3/4। सो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, राइट। यहां आ जाएगा इसके बीच में 1/8, वो हो गया 12.5%। यहां आ जाएगा 3/8, क्योंकि 2/8 तो 1/4 हो जाएगा ना, तो 3/8 37.5%। ये देख लो 50 से 12.5 कम या 25 से 12.5 ज्यादा, 12.5 का गैप है, राइट। यहां आ जाएगा 5/8, हो जाएगा 62.5%, 50 से 12.5 ज्यादा। और यहां 100 से 12.5 कम कर लो, 7/8 87.5% हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से 12.5 कम कर लो यहां से, राइट। तो ये सारी वैल्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब आ जाती है इसके बाद हमारे पास वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जैसे हमने पहले तो आपको, जैसे हमने 1/5 20% याद किया, तो आपको पता होना चाहिए 2/5 40 हो जाएगा, 3/5 60 हो जाएगा, तो आसान है ना। तो बट आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड 4/5 80% हो जाएगा। ऊपर से 1/7 मैंने आपको बताया था, 7 का डबल 14 का डबल 28। इसमें वैसे तो सारे ही कर सकते हो, बट 2/7 28.57 होता है। वैसे आप 56 भी लिखेंगे तो चलेगा, वैसे यहां 57 होता है एक्चुअली, राइट। बट मैं क्या कर रहा हूं, 14 का डबल 28, तो 28 का डबल 56, राइट। 14 का यहां 14 था तो यहां 28, और 3/7 में वो 14 इंटू 3 42 हो जाएगा, उसका साथ में डबल लिख लो। वैसे ये 85 होता है एक्चुअली, पूरा वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे देखोगे तो 85 आता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना चलेगा। आप 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 42 का डबल 84, 14 का टेबल पढ़ लो। जब भी 7 नीचे आए, ऊपर 1 था तो 14 इंटू 1, ऊपर 2 था तो 14 इंटू 2, ऊपर 3 था तो 14 इंटू 3, राइट।
और उसके साथ में उसका डबल लिखते जाओ, डेसिमल में उसका डबल लिखते जाओ। 14 का डबल, 28 का डबल, 42 का डबल, राइट। 3/7 तक आपका आराम से चल जाएगा, और 3/7 तक ही इंपॉर्टेंट होता है ज्यादातर, आगे भी कर पाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब बात आ जाती है 1/9 जो हमने किया था, या 1/11 किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था ये 11.11 होता है और ये होता है 9.09। बट इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, अगर 9 लिखा आ जाए नीचे, ऊपर कोई भी डिजिट आए जो 9 से छोटा है, तो उसको 11 से मल्टीप्लाई करके 2 बार लिख दो। और अगर नीचे 11 आ जाए तो ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई करके 2 बार लिख दो, राइट। तो यानी कि बाय 9 हो गए, तो जो भी 7/9 होता तो 77.77%, 7/11 होता तो 63.63%। ओके, जब बाय 9 हो 11 से मल्टीप्लाई करो, जब बाय 11 हो 9 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो ये वैल्यूज हैं, ये मिनिमम आपको याद करनी है। ये सारी वैल्यूज जो मैंने अभी तक लिखाई, ये आपको याद करनी है। अब पॉइंट आता है कि याद क्यों करें, क्या मोटिवेशन है, राइट। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जिसमें आप इनको यूज करेंगे जब, तो आपको लगेगा कि सच में हमें याद करनी चाहिए थी और इसको याद करने का बहुत फायदा है। ओके, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे एक पहला यूज आता है कि डायरेक्ट कोई परसेंट निकालना, और 7.69% निकालना होता और आपको ना पता होता 7.69% कितना है, तो बहुत डिफिकल्ट लगता। बट आपको पता है, आपको वो साउंड बताया था ना, से का साउंड 169, 13 का स्क्वायर, तो 1/13 है ये। तो अगर आपको ये पता था तो आप रियलाइज करेंगे ये इतना आसान था कि ये तो दिया ही नंबर ऐसा हुआ था जो 13 का मल्टीपल दिया हुआ था, तो 121 आपका आंसर आ गया, राइट। तो काफी इजी हो गया, क्योंकि मुझे 7.69% पता था कि 1/13 होता है, तो मैंने आसानी से उसको आंसर कर दिया, राइट। ओके, अच्छा ये सब तो हम कर रहे हैं, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो अब देखो 8.33%, मैंने आपको बताया था 8.33% बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है 1/12, और जैसे ही मैंने 1/12 लिखा तो मैं 12 इंटू 2 1 एंड 3, राइट। तो 213 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। कैलकुलेशन देख लेना, मैंने ठीक किया ना। ओके, तो 213 आपका आंसर आ गया सीधा, क्योंकि मुझे पता था 8.33% 1/12 होता है। आगे चलते हैं। अब 37.5% मुझे पता था 3/8 होता है। अभी तो ये मैं मान के चल रहा हूं आपने याद कर लिए, तो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं अभी तक तो हम, राइट। ये क्या है, डायरेक्ट एप्लीकेशन, जिससे कि हमारा आंसर फटाफट आ रहा है, राइट। ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसमें तो कुछ हमने कुछ और नहीं किया। रेसिप्रोकल याद है तो डायरेक्ट पुट किया और आंसर दे रहे हैं। परसेंटेज वरना निकालना मुश्किल दिखता है। अब थोड़ा सा कुछ एप्लीकेशन भी करेंगे, कुछ और भी कंसेप्ट लगा देंगे मैथ्स का, और फायदा उठाएंगे। पहले तो ये देख लो 36.36, मैंने कहा था अगर ये 4 इंटू 9, देखो 9 से मल्टीप्लाई करके अगर 2 बार लिखा हुआ है तो 4 तो ऊपर आएगा बट नीचे 11 आएगा, क्योंकि 11 के केस में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 बार लिखते हैं। तो 36.36% क्या होता है, 4/11, और 4/11 ऑफ 231 करना है। ये तो आप याद कर लेंगे, एक बार आप समझ गए तो 4/11 करना था, तो 11 इंटू 2 1484 आंसर आ गया, राइट। 36.36%, मैंने कहा 4 इंटू 9 अगर किया हुआ है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखा हुआ है, तो 4 ऊपर और 9 की जगह 11 डिनोमिनेटर। अगर 4 इंटू 11 किया होता 44.44 होता, तो 4/9 आता, राइट। ओके, दोबारा देखोगे जो हमने पढ़ा था तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आती है कहानी थोड़ी ट्विस्ट के साथ। 68% ऑफ 250 हर एक कोई निकाल सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। बट अब हम इसको ट्वीक करना शुरू करेंगे,
यानी कि हम मैथ्स का कंसेप्ट बीच में यूज करेंगे जो कहता है कि a% ऑफ बी हमेशा b% ऑफ ए के इक्वल होता है। भाई इसको यूज करो ना फिर। तो तुम 68% क्यों निकाल रहे हो? तुम 250% निकाल लो। और 25% तो 1/4 होता था, तो 250% 10 टाइम्स है तो 10/4 हो जाएगा, राइट? 170 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कि a% ऑफ बी की जगह b% ऑफ ए निकाल दिया। और अगर 25% हमारा 1/4 याद किया था तो 250% यानी कि इससे 10 गुना तो 10/4 हो जाएगा ना। 1/4 क्यों लिखेंगे? 1/4 तो 25% था, तो 10/4 हो जाएगा 250%, राइट? ओके। 76% ऑफ 526। अब 76 नहीं पता लेट से, बट 526 तो पता है ना, याद है मैंने अभी किया था 5.26%। आपने रट्टा मारना है किसके लिए? 1/19 के लिए। तो अगर 5.26% 1/19 था, अगर मैं इस परसेंटेज को यहां ले जाऊं तो ये 1/19 तो होता 5.26, बट ये तो 526 है, तो 100/19 हो जाएगा। देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 526% बन जाएगा ना, तो यानी कि 100/19 हो जाएगा इधर। तो 100/19 ऑफ 76 कर रहे हैं तो 400 आ जाएगा, राइट? तो मेरा कहने का मतलब है अगर आपको 76% नहीं पता और 526% पता, वो कर लो। जिस तरफ आसान दिखे उस तरफ से कैलकुलेट कर दें। ओके, और देखते हैं थोड़ी और प्रैक्टिस। देखो 78 तो नहीं पता, 769 अभी किया था 1/13। तो 1/13 होता है, अगर ये परसेंटेज यहां लगा दूं तो 1/13 होता है 7.69, बट ये तो 769% है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13 इंटू 6 तो 600 आ गया। आसान हो गया ना? देखो 78% ऑफ 769, किसी से पूछ के देखो, इतना टाइम लगाएगा और पता नहीं क्या निकालेगा कैलकुलेट कर। बट जो एक्सपेक्टेड है वो 7.69% 1/13 होता है, तो 769 100/13 हो जाएगा, राइट? ऐसा ही होगा ना। देखो 7.69% इंटू 100 कर दो तो ये 769% हो जाएगा ना, पॉइंट हट जाएगा। ये 1/13 था, इंटू 100 कर दो तो 100/13 हो जाएगा ना वो। तो वैसे सोच रहा हूं। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। 36, फिर वही 833। अभी मैंने कहा ना 833 तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 8.33 1/12 होता है, 833 है तो 100/12 हो जाएगा। कितने आसान वैल्यूज बनते जा रहे हैं। मतलब उसका एक्सपेक्टेशन तो यही था कि ये करें, वरना अगर कोई 36% ऑफ 833 निकालने लग जाए तो उसका तो सारा टाइम इसी में लग जाएगा। अब देखो एक नेक्स्ट टाइप आता है। पहले तो मैंने देखा कि परसेंटेज निकालते कैसे, राइट? a% ऑफ b% ऑफ ए यूज कर लेते हैं। अब है कि चलो ऐसा बताना हो, परसेंटेज बताना है और ये बताना है कि मेरे लेट से 42 मार्क्स आए 112 में से, परसेंटेज कितना? तो वही पूछ रहा है 42 इज डैश परसेंटेज ऑफ 112। तो हमें क्या करते हैं, देखो ये 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू 6, राइट? ये भी 7 का है तो 14 से ही चला जाएगा ना, 14 इंटू 3, 14 इंटू 8। तो ये क्या बन गया? 3/8। 3/8 क्या होता है? 37.5%। याद किया था। रेशियो क्या आया? मैं यही कर रहा हूं ना कि 42 112 का कितना परसेंट है, और ये हमने सॉल्व किया, 3/8 आ गया, 14 से कैंसिल कर दिया। तो अगर ये 3/8 है तो 37.5% है। मैंने तो याद कर रखा है 3/8, राइट? तो ये भी हेल्पफुल हो गया परसेंटेज बताना। चलो फिर देखते हैं 43 473। 43 इंटू 1, 43 इंटू 1 431। 1/11 कितना होता है? 9.09%। यही होता है ना 1/11, 9.09%। ओके,
207 मुझे पता है, 23 का टेबल याद है मुझे, 23 इंटू 9 होता है, ये 23 इंटू 4 होता है, इसका मतलब 4/9 की बात हो रही है। अगर 9 नीचे हो तो ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार लिखते हैं, 44.44%। राइट, इंटरेस्टिंग है ना। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाएगा, बट आप पहले याद करेंगे, फिर ये मेथड को भी थोड़ा सा देखेंगे कि क्या सोच रहा हूं मैं, किस तरह से कर रहा हूं। एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, राइट, फिर कुछ करके भी देखना वैल्यूज, एंड तुम बहुत फास्ट हो जाओगे। लेट्स से 62, 31 इंटू 2, 31 इंटू 7, राइट। 31 का टेबल पढ़ना बड़ा आसान होता है, लोग कैसे कहते हैं कि ऐसे कैसे पढ़ लिया। देखो 31 का टेबल एक्चुअली 3 का टेबल पढ़ रहे होते हो, जैसे 3 इंटू 7 और 7, 31 का 3 इंटू 6 और 6, ये इंटू 6 किया है, ये इंटू 7 किया है, तो 31 का इंटू 2 कर रहे थे, तो 3 इंटू 2 और 2, मतलब जितना भी मल्टीप्लाई करना है वो 3 के टेबल में पढ़ के उतना ही नंबर साथ में लिख दो जिसको मल्टीप्लाई किया, राइट। ये सब में चलता है। तो यहां पे क्या है, 2/7 है, तो कितना होता है 28.56% कह लो या 57 कह लो, 57 एग्जैक्ट होता है, बट 56 भी कहोगे चलेगा, राइट, क्योंकि हमने याद ऐसे किया था, 1/7 14.28, 2/7 28.56% चलेगा, राइट। मैं यहां टेबल बता रहा था, 31 का टेबल जैसे पढ़ रहे थे ऐसे आप बाकियों का टेबल भी पढ़ सकते हो जिसके भी एंड में 1 आता हो, जैसे 61। अब 61 इंटू 9 करना हो, सिर्फ 6 इंटू 9 करो और 9 साथ में लिख दो, राइट, दिमाग में क्या लाओ। जैसे इंटू 7 करना हो, 6 इंटू 7 करो, 7 साथ में लिख दो। इजी टेबल होते हैं, जिसके भी लास्ट में 1 आता है वो सारे टेबल आपको आते हैं, राइट। तो कोई कहे 81 इंटू 9 क्या होगा, 7 to 8, क्यों 81 इंटू 9 करते हो तब, तो 8 इंटू 9 करते हो और 9 साथ में लिखते हो, सॉरी 81 इंटू 9 7 to 9, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 9 साथ में लिखना है, ओके। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं परसेंटेज के बारे में और चीजें बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट, जहां परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज और कुछ कहानियों पे पहुंच जाएंगे हम। अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो किस तरह से यूज होगी, बट अब कहानियों में कैसे फिट होगी, राइट। जो हम यहां परसेंटेज की वैल्यू बात कर रहे हैं वो कहानियों में कैसे होगी, वो नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, ओके, कल शाम को 5 बजे जब आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो नेक्स्ट उसका परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो पूरा डिटेल कोर्स करेंगे हम, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आप बने रहिए आपकी गुरु के साथ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए, और बेल आइकन पक्का प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।